छठे का अथवा वाला क्वेश्चन हो गया था, सातवां भी हो गया था, आठवां क्वेश्चन का अथवा वाला प्रश्न था। क्या चीज स्नेहा उल्टा बता दी। आठवें क्वेश्चन का अथवा वाला प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा सभी लोग खत्म होने वाला है ये। बायो-सेवर्ट नियम क्या है, ओरली समझाए थे कल की क्लास में। बायो-सेवर्ट नियम, किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश में प्रवाहित धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश से बिंदु तक की दिशा के साइन के समानुपाती, अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई, प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, प्रोपोर्शनल साइन थीटा, प्रोपोर्शनल 1/r²। यही है बायो-सेवर्ट नियम। याद आया? नहीं याद? ये तो बहुत अच्छी बच्ची है। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला प्रश्न। हर्षु रोल नहीं आती, गौर फरमाइएगा सभी लोग। बायो-सेवर्ट नियम हमने बता दिया शॉर्ट में कि किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश में प्रवाहित धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश से बिंदु तक की दिशा के साइन के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती। यही है बायो-सेवर्ट नियम। इसमें कह रहा है संदीप प्रजापति, ध्यान से पढ़ो आगे। इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अच्छी रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। तो देखो जरा यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग। वृत्ताकार धारावाही कुंडली दिखे कि नहीं स्नेहा सोनी? वृत्ताकार धारावाही कुंडली, बोलो हाँ सर। और ये इस कुंडली का केंद्र O और इस कुंडली की त्रिज्या स्मॉल a और इस कुंडली का ये अक्ष माने अक्षीय रेखा पर कहीं कोई एक बिंदु है P और वो केंद्र से x दूरी पर है। इस बिंदु P पर इस धारावाही अल्पांश, अगर ये धारावाही हो, इसमें आई धारा बह रही हो, तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण अच्छी स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। चित्र दिखा सबको? एक बार फिर से देख लो। ओझा बेटा देख रहे हो? ये कोई एक जो है वृत्ताकार क्या है कुंडली, केंद्र O, त्रिज्या a, इसके केंद्र से x दूरी पर स्थान P है और ये अक्ष के अनुदिश बिंदु P है, अच्छी स्थिति में है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट नियम से प्राप्त करना है। तो हम इस वृत्ताकार कुंडली को कई टुकड़ों से मिलकर बना मान लें। सोनी बेटा ध्यान आ रहा है? मान लेते हैं एक टुकड़ा यमनियन है, डेल्टा एल लंबाई का, याद आ गया होगा। और यह धारावाही अल्पांश है और इसके कारण यहाँ बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है और वो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B है। याद आया? याद नहीं आ रहा किसी को? ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अल्पांश यमयन जिसकी जो है P से दूरी R है के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा P साइन थीटा, और इसके जो है कई घटक होंगे? तो आपको पता है कौन कौन घटक होंगे? हाँ, डेल्टा B साइन थीटा और डेल्टा B जस्ट अपोजिट दिखने से। और अब उसके बाद आप याद करिए
हमने आपको पुराने जमाने में बताया था कि ये जो डेल्टा बी अल्पांश है यमयन, इसी का कोई एक सममित अल्पांश यम डैश एन डैश हो। लिखाएंगे नहीं, लैंग्वेज समझाते चल रहे हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। और इस अल्पांश के कारण भी पी पर तीव्रता डेल्टा बी, इसकी भी दूरी आर, केंद्र से दूरी ए, यह कोण थीटा तो यह भी कोण थीटा, और इसलिए इसके भी दो घटक डेल्टा बी कॉस थीटा और डेल्टा बी साइन थीटा। पूछा बेटा समझ में आया? तो चित्र का वर्णन लिखाएंगे नहीं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कोई एक मान लिए ओ केंद्र और ए त्रिज्या वाली वृत्ताकार, ध्यान से देखिएगा, ओ केंद्र और ए त्रिज्या वाली वृत्ताकार कुंडली है, और इस कुंडली में धारा आई प्रवाहित हो रही है। और यह भी मान लेते हैं कि कुंडली के केंद्र ओ से अच्छी स्थिति में x दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये सब दिखाएंगे नहीं, हम समझ रहे हैं। मान लेते हैं वृत्ताकार कुंडली का एक अल्पांश क्या है, बिंदु यमयन, और उसकी बिंदु P से दूरी क्या है, r, और उसके कारण बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, डेल्टा वेक्टर। इसके दो घटक डेल्टा बी का डेल्टा बी साइन। सिमिलरली यमयन के ही तुल्य कोई एक अल्पांश क्या है, यम डैश है, इसके कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या बन रहा है, डेल्टा वेक्टर बी। इसके भी कारण जो है कितने घटक बन रहे हैं, तो कौन कौन घटक डेल्टा बी cos थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, समान परिमाण विपरीत दिशा में निरस्त। केवल कौन सा जो है घटक बचेगा, ठीक, तो यही बचेंगे, बाकी ये सब निरस्त हो जाएंगे। हम आपको अलग से कहीं डेल्टा भी निकाल के दिखा दे रहे हैं। अलग से क्या निकाल के दिखा दे रहे हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन बटे आर स्क्वायर। अरे यहाँ लंबवत रहता है, साइन नब्बे हो गया। और साइन थीटा का वैल्यू देखो जरा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ओके। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी साइन थीटा, ये जो है इसका इंटीग्रेशन या इसी का सिग्मा समझ लो, कोई दिक्कत। अब b का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा डेल्टा एल इंटू ए बाई आर। अब ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब इंटू ए इंटू सिग्मा डेल्टा एल, माने पूरा का पूरा जो है कुंडली, और ये उसकी परिधि 2 पाई ए आ रहा है बच्चों। तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2, ये कट गया है, आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, इस चित्र से r निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और यह आ गया b बराबर वंश अग्रवाल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कुंडली मगर एन फेरे होते हैं, बगल में एन लिख उठेगा। तो यह धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। प्रश्न नंबर 9,
ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीधा सीधा आंसर हाँ, ट्रांसफार्मर अन्योन्य चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर को स्पष्ट करिए। ध्यान से सुन लीजिए। उच्चाई ट्रांसफार्मर से तात्पर्य है वह ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टता की उच्च धारा को उच्च वोल्टता के निम्न धारा में बदले, उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। और वह ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टता की निम्न धारा को निम्न वोल्टता की उच्च धारा में परिवर्तित करे, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। यह ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफार्मर अन्योन्य चुंबकीय, कोई बोलेगा नहीं, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर, किसको करना हो गया? उच्चाई ट्रांसफार्मर, इधर ध्यान दीजिए। इस ट्रांसफार्मर में मोटे तार के कम फेरों वाली एक कुंडली होती है, जबकि द्वितीयक कुंडली पतले तार की कम फेरों युक्त बनी होती है, अधिक फेरों युक्त होती है। कम फेरों बोल दी क्या? ये उच्चाई ट्रांसफार्मर है प्यारे साथियों। उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली मोटे तार कम फेरों की, द्वितीयक कुंडली पतले तार अधिक फेरों की बनी होती है और इसका काम होता है निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता प्राप्त करना। यह काम होता है इसका। और जैसा कि बीनू बता रही है, अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है जस्ट इसका उल्टा होता है बेटा। अपचाई ट्रांसफार्मर इसमें जो है उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता मिलती है या प्राप्त की जाती है। पतले तार के अधिक फेरों की कुंडली के रूप में प्राथमिक कुंडली होती है और द्वितीयक कुंडली मोटे तार की कम फेरों की होती है। ठीक है, इधर क्लियर। यहां आप एसी सोर्स बना सकते हैं। ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया, शॉर्टकट में वर्णन हो गया, अथर्व सिंघानिया। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 100 और 8000 है। गौर से देखिएगा। नंबर ऑफ टर्न 100 इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न 8000 इन सेकेंडरी। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में 100 और 8000 फेरे हैं। प्राथमिक में 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, वीपी 120 वोल्ट, तो परिणमन अनुपात आर तथा द्वितीय में उत्पन्न वोल्टता वीएस। एनएस बटे एनपी को परिणमन अनुपात कहते हैं, आप जानते हैं, भूल गए कि नहीं? एनएस बटे एनपी 8000 80 आ गया। परिणमन अनुपात क्या आ गया बेटा? एनएस बटे एनपी बराबर बीएस बटे बीपी। यह भी तो होता है, नहीं विश्वास है? एनएस बटे एनपी कितना आया है? शिक्षा गुणा कह दे आप। मजा है?
80 गुणे 120 12 अट्ठे। चल बेटा मैदान में। यही रवि यादव सिखावा था। अथवा वाला प्रश्न, चलो आज अथवा वाला प्रश्न लगाया जाए। चलो अथवा वाला प्रश्न लगाना है। से लगाए पूरा पेपर साल कह दिया। गणित उड़ित के पेपर में हम पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक लगाए दी। लास्ट में लिख दी कृपया कोई 6 चेक करे। मैथ में बोला बस ये नहीं। हमका स्नेहा ओझा कह रहे हैं काल बनाए ना कर सर जी। निम्नलिखित परिपथ में बताओ। ले परिपथ बनाना पड़ेगा है ना बेटा ओझा। आज मेरे स्नेहा बहुत दिन बाद आया है। सोचा तो यार इसका कुछ सवाल भी है। ये पार्टी उर्टी के क्या आया सर जी के कल चीज खबर बहुत देख ले। नहीं सब बात देखी जाती है। देखिए नहीं है बाहर बाही नहीं तो माँ का जूस ही है उतना घर जो सर जी है एक उतार बहने से पटवा ये हम फोटोइया वाला दिन चेक करवा पड़े यार क्या कहाँ पड़े यार प्रत्यवर्ती धारा ऐसा है। बतला हाँ बेटा देखा हुआ बीनू बता बीनू बताए कहाँ बताएं बीनू नहीं बताओ। प्यारे बच्चों एक खूबसूरत सा प्रश्न आपके सामने बना हुआ है। प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखिए जरा एक फोटो बनाए हुए हैं। फोटो मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। ऐसे सिंबल बना है इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। और ये प्रेरण कुंडली है L बराबर 0.1 हेनरी दिखा। और आर का ओम है 20 R बराबर 20 ओम। और ये सी दिया LCR। इसका मतलब LCR परिपथ कैसा परिपथ है LCR परिपथ है। और ध्यान दीजिएगा ठीक है। देखिए बेटा LCR परिपथ माने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। और हमने आपको इसकी सवालें लगाने की ट्रिक बताई हुई है। तो स्नेहा ओझा के नाम लेते हैं हम। बहुत प्यारी बच्ची है ये। 200√2 साइन 400t को एक्चुअली में वोल्टता का समीकरण होता है V इक्वल ऐसे ही होता है V0 साइन ओमेगा t से तुलनी करने पर माने वोल्टता का समीकरण रियल में V बराबर V0 साइन ओमेगा t। तो उससे तुलना करें तो तुरंत जो है कई चीजें पता लग जाएंगी। जैसे V0 बराबर क्या आ गया 200√2। ओमेगा बराबर क्या आ गया 400। बोलो अब बेटा
इसका इसका और इसका प्रतिरोध निकाल दें तो परिणामी प्रतिरोध आ जाएगा, और बी पता है तो धारा आ जाएगी। नहीं समझे? देखो समझा है। एक्सएल माने ओमेगा एल, एक्सएल माने प्रेरण कुंडली के सिरों का प्रतिबाधा माने प्रतिरोध प्रेरण कुंडली का। एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। ओमेगा कहाँ है? एल कहाँ है? 40 आ गया। और एक्ससी धारतीय प्रतिघात, और ये प्रेरण प्रतिघात। बोलो इसको क्या है? बोलो प्रेरण प्रतिघात। प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा एक ही शब्द की पर्यायवाची है। क्या क्या? प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रतिरोध एक ही शब्द की माने रियली प्रतिरोध लिखा है। और यहाँ धारतीय प्रतिघात माने प्रतिरोध 1/ओमेगा सी। ये सूत्र हम सबको लिखाए, लिखा नहीं थे? बोली ओमेगा आज निकालो 4 सी 62.5 क्या म्यू एफ। चले इसको हल करें। 10 घात 6 ऊपर गया, ये 0 दशमलव गायब हो गया, 0 हो गया। 4 पंचे 20, 25 चौका 100, 1 4 6 24, 25,000 आएंगे। कितना आएंगे? न माना चले हमारे स्टाइल सीख रहे। 4 से ऊपर नीचे गुणा करिए। कितने से? 4। तो नीचे 25 चौको 1 2 3 5 0, 6 5 0 गए, 1 0 बचा। एस पढ़े चाहिए। एक्स आ गया 40। कैसे आया समझ में आया? 4 से गुणा कर दिए नीचे, 5 0 हो गई, सर गए चला गया, 1 10 बचा, 4 गुणवा 40। अब प्रतिबाधा इट्स कॉल्ड शॉर्टकट। जोर से बोलो प्रतिबाधा सूत्र क्या होता है? नहीं याद है? एक्सएल डिफरेंस एक्ससी। मजा आएगी। एक्सएल और एक्ससी साइड बराबर है। 40 डिफरेंस 40, हल करें 20 आइए। इधर शून्य हो गया, यह बचा। तो प्रतिबाधा आ गई, इसलिए आई नॉट V बराबर आई आर बराबर आई बराबर V अपान आर। तो V माने परिणामी वोल्टता, देखो V नॉट बटे जेड। प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा माने प्रतिरोध। V नॉट कितना बा? 200√2। और क्या चीज पता लग गई बेटा? हमसे पूछो, क्या चीज पता लग गई? धारा कितनी आ गई? 10 एम्पियर आ गई। ये वर्ग माध्य मूल मान है धारा का। आप लोगों को पता है धारा कैसे निकालते हैं, इसलिए अमीटर का प्रतिरोध I बराबर आई नॉट अपान √2 लिखा है। ये धारा जो है वर्गमाध्य मान है, इसे वोल्टता में आई नॉट 10 आ जाए, एक उत्तर आएंगे अमीटर के। हाँ, अब दूसरा पूछ रहा है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। किसका पाठ्यांक बेटा? थोड़ा सा यहाँ एक दिमाग लगाना है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, ये वोल्ट मीटर ये एक्ससी और एक्सएल के बीच लगा है, इन दोनों के बीच यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है। और इन दोनों में एक्सएल और एक्ससी का प्रतिरोध बराबर है,
माने ये जो है अनुनादी परिपथ है, और यहाँ इन दोनों के लिए वोल्टता शून्य होगी। मतलब अब ये चीज जो बता रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा पाठ पढ़ाए होते तब समझ आता है। तीनों चीजें एक सीरीज में होनी चाहिए और वोल्टता भी सीरीज में रहती, तब फिर ये जो वोल्टेज आया है V0 इसको ऋण दे से भाग दे देते आ जाता। ठीक है, कौन सा परिपथ है ये बेटा? अनुनादी। चूंकि XL बराबर XC, इसलिए यह अनुनादी परिपथ, अनुनादी तो तन्नाच होता है, अनुनादी परिपथ है, इसलिए XL व XC के मध्य वोल्टता V बराबर 0। दोनों जो है XL और XC के लिए वोल्टता क्या होगी? शक्ति क्षय गुणांक पूछ रहा है, cos फाई बताए हैं, याद करिए। याद नहीं आ रहा होगा, R/Z बताए थे, cos फाई बराबर दिखाए हैं सूत्र भी, R/Z। ठीक, R कितना है और Z कितना है, तो शक्ति क्षय गुणांक आ गया। इसी के साथ ये जो है अंशांश पेपर समाप्त।